हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज लेकर आया हूं बिग बॉस OTT सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 23 वीकेंड का वार। तो गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ बिना किसी देर के। तो अनिल जी स्टेज पर आते हैं और बोलते हैं, इस घर में जितने घर वाले हैं उन सब के कई चेहरे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कभी तो गलत पे अपना स्टैंड लेते हैं, कभी कितना भी गलत हो जाए उसमें चुप रहते हैं, और कई बार तो जब कुछ नहीं भी होता तो भी उसका मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब इनके जो चेहरे हैं वो इनके कन्वीनियंस के हिसाब से हैं। इनका असली चेहरा सामने लाने के लिए मैं हर हफ्ते आता हूँ वीकेंड का वार पे, और आज भी हम वही करेंगे। लेकिन उनके चेहरे से पर्दा हटाने से पहले आइए देखते हैं कल घर में क्या हुआ। यहाँ अरमान की वाइफ कृतिका वर्कआउट के लिए टाइट कपड़े पहनकर आती है, तो अरमान उसे कहता है नीचे कुछ और पहन लो, आगे से थोड़ा शेप दिख रहा है। तो कृतिका कहती है ठीक है, पजामा पहन कर आती हूँ। यहाँ सना सुल्तान साई से बोल रही है कि रणवीर आएगा तभी बर्तन कर पाऊँगी। तो शिवानी इस पर सना को समझाने लगती है कि अगर हमारे गाँव में अपने से बड़े के बारे में ऐसे डायरेक्ट नाम लेकर बात करो तो बदतमीज़ माना जाता है। तो अरमान कहता है मतलब ये बदतमीज़ लड़की है। फिर अरमान सना को समझाता है कि तुम्हारी एज है 28 ईयर्स और रणवीर जी हैं 52 के, तो ऐसे नाम लेना अच्छा नहीं लगता। रेस्पेक्ट देना ज़रूरी है, जैसे रणवीर भाई या रणवीर सर। सना बोलती है तो आप लोग इसका मुद्दा बना रहे हैं। अच्छा। अरमान कहता है यहाँ पर तो किसी को समझाना भी मुद्दा लगता है। शिवानी बोलती है वो तुमसे बड़े हैं तो तुम उसे ऐसे थोड़ी उनको बोल सकती हो। सना कहती है शिवानी मैं बहुत ही प्यार से बात कर रही थी, लेकिन अगर तुम मुझे तमीज़ सिखाओगी तो ऑनेस्टली सूट नहीं हो रहा, क्योंकि तुम एक वाहिद लड़की हो इस घर में जिसको मैं बदतमीज़ लगती हूँ। यहाँ नेजी सना मकबूल से बोल रहा है कि इस शो का पार्ट बनना, प्यार फैलाना, नफ़रत मिटाना और एडजस्टमेंट करना मुझे पसंद है। टाइटल मिले ना मिले मुझे उसकी इतनी भूख नहीं है। तो सना कहती है मुझे तो है भूख, तुम्हें क्यों नहीं। नेजी कहता है मुझे चाह है, भूख नहीं, मतलब मैं पागलपन में नहीं आ सकता इस टाइटल की खातिर। सना कहती है तो तुमको क्या लगता है मैं अपने दिमाग को फोड़ा करूँगी इसके लिए? ऐसा थोड़ी ही होता है, मुझे ज़रूरत है इसकी और मेरी ज़रूरत है। अब आते हैं अनिल जी और कहते हैं इनको पूरे हफ्ते जो बोलना था बोल लिया, अब मेरी बारी है, तो चलिए मिलते हैं घर वालों से। अनिल जी आते हैं घर वालों के सामने और बोलते हैं हेलो हेलो हेलो, सब लोग ज़बरदस्त लग रहे हो यार, लुकिंग वेरी शार्प। और सना मकबूल को देखकर बोलते हैं ओ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश। ओ सॉरी, स्टाइलिश आपको बोल नहीं सकता मैं, स्टाइलिश अवार्ड तो अरमान को मिला है। अरमान भाई ये क्या हो गया? सना मैं हर हफ्ते आकर बोलता हूँ कि सना जी प्रेडिक्टेबल मत बनो। आपने तो मेरी सुनी नहीं, मगर इन घर वालों ने सुन ली। तभी इन लोगों को जब पता चला किसी को स्टाइलिश अवार्ड देना है तो देवर अनप्रेडिक्टेबल, तुम्हें दिखाने के लिए कि अनप्रेडिक्टेबल होना होता कैसे है, समझे? सना बोलती है यस सर, बहुत अच्छे से। फिर अनिल जी आते हैं नेजी की तरफ और बोलते हैं क्या बात है नेजी, बहुत हैंडसम लग रहे हो और आजकल जिम भी जा रहे हो, पुशअप्स भी मार रहे हो। इसके पीछे हु इज़ द घर वाला, हु इज़ मोटिवेटिंग यू? नेजी कहता है 2-3 लोग हैं, अरमान जी, साई केतन, विशाल, सना मकबूल, इन सारे लोगों से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है जिम करने का। और कुछ लोगों ने जब मुझे करके दिखाया तो मैंने सोचा अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और उन लोगों ने मुझे बताया कि मुझे और लीन होना है, परफेक्ट होना है, और ऐसा मेरे साथ बाहर भी होता था। मेरे दोस्त लोग कहते थे भाई तू बहुत लेज़ी हो रहा है, तुम्हें जिम जाने की ज़रूरत है। अनिल जी कहते हैं मुझे पुशअप्स करके दिखाओ, और नेजी करके दिखाता है। फिर अनिल जी रणवीर जी से कहते हैं मैं एक एक करके नाम लूँगा और आप मुझे उनका स्टाइल कॉपी करके दिखाओगे। तो रणवीर जी एक एक करके सबके स्टाइल कॉपी करके दिखाते हैं और बहुत ज़बरदस्त मिमिक्री करते हैं सबकी। अनिल जी और घर वाले हंस कर पागल हो जाते हैं, बहुत मज़ा आता है सबको। और अब अनिल जी बोलते हैं कि कल जो बिग बॉस ने आप लोगों को एक कार्य दिया था एक दूसरे के लिए सवाल लिखकर भेजने का चिट्ठी में, उस पर बात करते हैं। तो विशाल आपसे शुरू करते हैं। आपने सना के लिए जो सवाल पूछा है सना उसका जवाब देगी। तो विशाल ने सना के लिए सवाल पूछा है कि क्या आप शो जीतने के लिए आपने इस घर में जितने भी दोस्त बनाए हैं उन दोस्तों को धोखा दोगी? सना ऑनेस्ट आंसर।
सना बोलती है यस सर, मैं ऑनेस्ट आंसर ही दूंगी। मैं डे 1 से आई हूँ ना सर, सब मेरे से मेरी प्रायोरिटी और क्लैरिटी के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीकेंड का वार पे आपने भी बोला था कि हुज़ यूअर फ्रेंड, तो सर मैं नॉर्मल लाइफ में इतनी जल्दी दोस्त बनाती ही नहीं हूँ। मैंने रिश्तों में बहुत धोखे खाए हैं, लोगों से बहुत उम्मीदें रखी हैं, तो मैं अपने आप में एक शील्ड रखती हूँ और मैं बहुत स्लो जाती हूँ। मैं भले लोगों के सामने हंसती हूँ, उठती बैठती हूँ, बट वो दोस्ती वर्ड मेरे लिए बहुत बड़ा है। फर्स्ट वीक मुझे लगा कि मुझे नए रिश्ते बनाने चाहिए और मैं कुछ लोगों के साथ चिल करने लगी, बट आई एम वेरी स्लो इन मेकिंग फ्रेंड्स। मैंने एक फ्रेंडशिप नेज़ी के साथ बनाई थी और वो बहुत प्योर बॉन्ड है। मैंने अरमान जी को भाई बोला था और मैंने उनसे कहा था कि मैं भाई का रिश्ता आपसे बाहर बनाऊंगी, घर में नहीं, क्योंकि कल को शायद हमको भी भिड़ना पड़े और वो ब्रदर वाला जो रिस्पेक्ट है मुझे नहीं चाहिए कि हमारे बीच वो अनबन हो। रही बात दोस्ती की, तो दोस्त मैंने नेज़ी को बनाया है और मैं उसके साथ खुल के बात करती हूँ। विशाल और लवकेश से भी मेरा लगाव है, पर पता नहीं सर ये लोग बार बार मुझे क्वेश्चन करते हैं मेरी प्रायोरिटी पर, दोस्ती पर। आई थिंक ये इनको फील होना चाहिए कि वेदर आई एम देयर फॉर देम और आई एम नॉट देयर फॉर देम। तो सर मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि अगर मैंने दिल से इनको कुछ माना है तो आई एम देयर फॉर देम, बट अभी इनकी मर्ज़ी है, इनको बिलीव करना है करें, नहीं करना है नहीं करें। लेकिन अगर मैंने दिल से यहाँ किसी को दोस्त माना है तो वो है ये लड़का नेज़ी। आप इससे पूछिए मैं इससे शो के अलावा और क्या बात करती हूँ। तो अनिल जी कहते हैं अच्छा सना, द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, क्या तुम दोस्तों को धोखा दोगी या नहीं? तो सना बोलती है नहीं सर, अगर मैंने आपको दिल से दोस्त माना तो मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। अब इन लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूं? तो अनिल जी कहते हैं वापस से थर्ड टाइम आपसे पूछता हूं, थर्ड टाइम ऑन द वीकेंड का वार, कि सना मकबूल के दोस्त हैं कौन? तो सना कहती है सर मुझे अभी किसी से दोस्ती करनी ही नहीं है, आई वॉन्ट टू प्ले अलोन। तो अनिल जी हंसकर कहते हैं सी, अभी आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। अभी आपने बोला कि मैं अपने दोस्तों के लिए खड़ी रह सकती हूँ, सेक्रीफाइस कर सकती हूँ, और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका दोस्त है कौन? तो सना नेज़ी पर हाथ रखती है। तो अनिल जी कहते हैं नेज़ी है, मतलब विशाल और लवकेश दोस्त हैं ही नहीं। तो सना नाम में मुंडी हिलाती है। अनिल जी विशाल से पूछते हैं विशाल, क्या तुमको लगता है कि सना मकबूल धोखा देगी? विशाल कहता है सर बस यही क्लैरिटी मेरे पास नहीं है और इसलिए मैंने वो सवाल पूछा था, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसा इसका क्लियर नहीं है, इसने मेरा और विशाल का नाम नहीं लिया दोस्ती में, मैं तो इसको दोस्त मानता हूँ और मैं इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, पर मुझे इस चीज़ के लिए डाउट था कि क्या वो मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें करेगी क्या? अनिल जी पूछते हैं अच्छा मुझे ये बताओ, ये बार्टर सिस्टम ज़रूरी है क्या दोस्ती में? विशाल बोलता है नहीं सर ज़रूरी नहीं, मगर ऐसा होता है ना कि मैं किए जा रहा हूँ और सामने से कुछ नहीं आता तो फिर लो फील होता है। अनिल जी घर वालों से पूछते हैं कि किस किस को लगता है कि सना के लिए घर वाले सिर्फ स्टेपिंग स्टोन है? तो कुछ लोग हाथ उठाते हैं, कुछ नहीं। अब अनिल जी कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। सना के नए दोस्त नेज़ी का सना के पुराने दोस्त विशाल के लिए एक सवाल है। नेज़ी, सवाल पूछने से पहले मैं सल्यूट करना चाहता हूं आपको। पहले हफ्ते भी आप इकलौते थे जो इस टॉपिक पे खड़े रहे और आज भी आपने सीधे मुंह ये सवाल पूछा। विशाल, नेज़ी ने आपसे सवाल पूछा है कि आपको अच्छे से पता है कि लवकेश ने अरमान कृतिका के मामले में आपका साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि आपको थप्पड़ भी पड़ा, फिर भी आप लवकेश के दोस्त बने रहे। मैंने अक्सर देखा है कि लड़ाई में वो अनफॉर्चुनेटली आपका साथ छोड़ देता है। क्या आपको सच में लगता है कि वो आपकी दोस्ती निभाएगा? विशाल बोलता है सर जब वो इंसिडेंट हुआ था तो मेरे को भी कहीं ना कहीं बहुत हर्ट हुआ था उस चीज़ से, बट जहाँ तक मैं उसको जान रहा हूँ और जहाँ तक मेरे को पता है वो मेरे साथ है और मेरे साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि सर मैंने तो इसको दिल से दोस्त माना है, मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है इसके साथ। इसको उस टाइम पे ऐसा लगा रहेगा कि कहीं ना कहीं मैं गलत हूँ, इसलिए ये नहीं खड़ा हुआ उस टाइम पे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट सर मैं अभी भी इसको बहुत अच्छा दोस्त मानता हूँ। फिर अनिल जी बढ़ते हैं चंद्रिका की तरफ और कहते हैं पिछले हफ्ते इस घर में जो एक वाकया हुआ
मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। उस वाक़े के मेन पात्र थे अरमान, कृतिका, विशाल, और क्योंकि लवकेश ने सुना था इसलिए वो और रणवीर जी और दीपक जी को बिग बॉस ने कन्फेशन रूम में बुलाया था, तो इसके मेन पात्र ये 6 लोग बनते हैं। जब पिछले वीकेंड का वार के बाद इस वाक़े का जिक्र ये 6 लोग नहीं कर रहे, तो आप बार बार इस वाक़े का जिक्र क्यों कर रही हैं? चंद्रिका कहती है, सर मैंने इससे देवर बोला था, और जब लवकेश ने कहा कि हाँ इसने कृतिका के बारे में ये बोला है तो मुझे हर्ट हुआ, इसलिए मैंने बोला। अनिल जी कहते हैं, चंद्रिका पिछले हफ्ते साई ने आउट ऑफ कंसर्न एक बात बोली थी, फिर भी आपने वो घुमाकर सना मकबूल को वो अलग तरीके से बोला और ये कहा कि मेरा हस्बैंड बाहर देख रहा है, वो क्या सोचेगा? तो आपको क्या लगता है विशाल को बाहर कोई नहीं देख रहा? उनको क्या फील होगा? अगर अरमान खुद ये बोल सकता है कि मेरी पत्नी का मैटर है, इस पे और कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? दिस इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी। चंद्रिका, मुझे क्या लगता है, आपको विक्टिम कार्ड खेलना पसंद है, चाहे वो आपका इशू हो या ना हो। यू जस्ट वाना प्ले विक्टिम कार्ड। कितने लोगों को यहाँ लगता है कि चंद्रिका हमेशा यहाँ विक्टिम कार्ड प्ले करती है? तो काफ़ी लोग हाथ उठाते हैं। तो अनिल जी कहते हैं, इतने लोग गलत तो नहीं होंगे ना चंद्रिका? तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम अपने दोस्तों को दुनिया के सामने नीचा दिखाती हो। अगर तुम्हें अपने दोस्तों से कोई प्रॉब्लम है तो उनसे जाकर बात करो, नॉमिनेट नहीं। खैर चंद्रिका, मुझे आपसे ना और कुछ कहना है और न सुनना। हमने सवालों का सिलसिला सना से शुरू किया था और ख़त्म भी सना पे ही करेंगे। तो सना, अगला सवाल आपके लिए है, मगर मुझे इसका जवाब नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि तुम सोने की हो और बाकी सब पित्तल के? सोचो ये सवाल किसने पूछा होगा। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। यहाँ रितेश देशमुख आते हैं अपनी नई सीरीज़ पिल को प्रमोट करने और घर वालों से बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो बिग बॉस मराठी होस्ट करने जा रहे हैं। तो अनिल जी उनको लेकर आते हैं घर वालों के सामने। रितेश रणवीर जी से कहते हैं, आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, जो बात आपके दिल में है वो आप सबके मुंह पे बोल रहे हो। रणवीर, आपकी जो चर्चा है ना अंडों को लेकर, वो घर से ज़्यादा बाहर हो रही है। रील्स पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर। अब तो मुर्गों ने भी डिसाइड किया है कि हम भी अंडे देंगे, चाहे हमें कौम को जवाब देना पड़े, मगर रणवीर को अंडों की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर रितेश करवाते हैं पिल साइड इफ़ेक्ट टास्क। 2 बड़ी बॉटल्स के पीछे सना सुल्तान और सना मकबूल को खड़ा कर दिया जाता है और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के टैग्स होते हैं। हर बार बुलाए जाने पर घर वालों को कोई एक साइड इफ़ेक्ट का टैग दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि आपको क्या लगता है कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट किसकी पिल खाकर हुआ है। पहले बुलाया जाता है शिवानी को और उसे गॉसिप का टैग दिया जाता है और पूछा जाता है कि तुमको ये साइड इफ़ेक्ट किसकी पिल खा के हुआ। तो शिवानी वो टैग देती है सना मकबूल को। अरमान को मिलता है बदतमीज़ी वाला टैग, वो भी देते हैं वो टैग सना मकबूल को। रणवीर जी को मिलता है धोखेबाज का टैग और वो भी सना मकबूल को ही ये टैग देते हैं। और दीपक जी को जहरीली ज़ुबान का टैग दिया जाता है और वो भी ये टैग सना मकबूल को देते हैं। फिर विशाल से कहा जाता है कि तुम्हें अगर रोतलू होने का साइड इफ़ेक्ट हो तो किसकी वजह से हो सकता है? विशाल कहता है, सर मैं अगर रोता हूँ तो सिर्फ अपने दोस्तों के लिए, इसलिए मैं ये टैग सना मकबूल को देना चाहूँगा क्योंकि वो मेरी फ्रेंड है। साई केतन भी 1.5 शाना का टैग मकबूल को देता है। लवकेश फेक नैरेटिव फैलाने का टैग देता है सना सुल्तान को। कृतिका सना मकबूल को देती है फॉलोवर का टैग। नेजी को दिया जाता है कान का कच्चा होने का टैग और वो बोलता है दोनों सना मेरी दोस्त हैं, तो मैं ये साइड इफ़ेक्ट का टैग दोनों को देना चाहूँगा। रितेश कहते हैं एक का नाम लेना पड़ेगा, तो नेजी मकबूल का नाम लेता है। और लास्ट में चंद्रिका को मिलता है नकली होने का टैग और वो ये टैग देती है सना मकबूल को। तो अनिल जी कहते हैं बेसिकली सना मकबूल के पिल में ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो चलिए मैं अपने दोस्त रितेश को बाहर छोड़कर आता हूं और आप सब से कल मिलता हूं। तो ऐसे होता है ये एपिसोड ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल एक न्यू एपिसोड के साथ।